सो हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आप देख रहे हैं जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का नाम है। जीरो ऑर्डर के बेस पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ग्राफ से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। जैसे मान लो मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन मान ली। कौन सी इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने मान ली? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब सर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्यों मान रहे हो? क्योंकि मैं एक फॉर्मूला जो आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आप देख पा रहे हैं रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ है, रेट वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ है। जीरो ऑर्डर के लिए हमको ग्राफ मोस्ट अप्रोप्रिएटली ग्राफ देखना है, ठीक है ना, मतलब सही ग्राफ देखना है, ठीक है ना। तो मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मान ली बच्चा सी नोट, ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी मैंने मान ली, आफ्टर टाइम टी मैंने बोल दिया क्या? सी टी, ठीक। तो एक बढ़िया सा शानदार सा रिलेशन होता है, आप सबको पता भी होगा। क्या रिलेशन होता है बच्चा, बताओ? सी टी बराबर सी नोट माइनस के टी। मतलब जो जीरो ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन वेरी करती है, वो इस इक्वेशन से आप आराम से देख सकते हैं। लीनियर इक्वेशन आपको दिख रही होगी। ये आपका वाई हो गया, ये आपका सी हो गया, और ये आपका क्या हो गया? एम हो गया, और ये क्या हो गया? एक्स हो गया। स्लोप कैसी जाएगी? नेगेटिव स्लोप जाएगी। तो आ जाइए ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन ये पहला ऑप्शन है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। क्या कांस्टेंट है? क्या ऑब्वियसली हो ही नहीं सकता, ठीक है। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टाइम के साथ तो क्या होगी? डिक्रीज होगी। लेकिन कैसे डिक्रीज होगी? लीनियरली। कैसे डिक्रीज होगी बच्चा? लीनियरली डिक्रीज होगी। क्या बात की गहराई को समझ पा रहे हैं? चले दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़े, रेट वर्सेस टाइम। आप सभी को मैं बता दूं कि जो रेट होती है जीरो ऑर्डर के लिए, आप सबको पता है अच्छे से कि सर के बराबर होती है। या आप इसको पहले तो ऐसे लिखते हैं, पहले तो आप इसको ऐसे लिखते हैं ना, के ए की पावर क्या? जीरो, और फिर क्या लिखते हैं? रेट बराबर के। तो आप आराम से देख रहे हैं ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। भाई कांस्टेंट के बराबर आ रही है ना यार। कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? केवल टेम्परेचर पे। बात समझ में आ रही है ना? हाँ चलिए, यहां पे देखिए रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम लीनियरली वेरी करेगी, डिक्रीजिंग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बस एक फॉर्मूले के बेस, मतलब आपको इतना सा। और ये क्वेश्चन है ना, आपका सही होना चाहिए था। एक हार्ड क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर एक इजी क्वेश्चन गलत करके आते हैं तो फिर हमारी रैंक थोड़ी पीछे चल जाती है। तो ये आपका प्यारा सा क्वेश्चन था। इस फॉर्मूले पे ग्राफ बनाने थे। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, 3 ग्राफ में रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम था, तो एक ग्राफ हमारा लीनियरली डिक्रीजिंग ग्राफ हो गया। ओके चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।